everyone, welcome back to our channel Upedia Job Updates and Preparation. So today we are also going to make this video very informative for all of you. आज हम फिर से बहुत अच्छी नोटिफिकेशन जो है कवर करने वाले हैं जो कि आउट हुई है REC पावर डेवलपमेंट करियर अपॉर्चुनिटी इन REC PDCL में जो है बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज वेरियस पोस्ट पे जो है नोटिफिकेशन आउट हुई है, ठीक है। और 25 से 27 जुलाई तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम इसके क्लियर शॉर्ट एंड ब्रीफ सिलेक्शन प्रोसीजर के अगर हम बारे में बात करें, दैट वुड बी क्लियरली ऑन द रिटन टेस्ट। So be prepare yourself for each and every question and concept with Upedia as this is on job updates and preparation. So इंटरव्यू की बात करें या फिर रिटन एग्जाम की बात करें, दोनों के लिए ही Upedia पैनल आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो आप वहाँ जाके उनको कंसल्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। उनकी वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हो, Upedia जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन आई वुड से, और Upedia एजुकेशन। So this particular department is, I would say, the career opportunities REC PDCL, formerly known as REC Power Distribution Company Limited. Power Distribution Company Limited में जो है ये हमारी वैकेंसीज आउट हुई हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज। और क्योंकि अब हमें इसको सब कुछ डिटेल में इसको डिस्कस करना है, तो लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द पोस्ट, आई वुड से नंबर ऑफ पोस्ट, और ये सब कुछ, ये टेबल आपको थोड़ा सा ध्यान से रीड करना है, स्टडी करना है, सो दैट यू विल गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ इंजीनियर डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ, दैट इज डाई मैनेजर इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड दीज आर, आई वुड से 4+3 39 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड रेगुलर फुल टाइम जिसने BE BTech की है इक्विवेलेंट डिग्री के साथ, मार्क्स के साथ, दे मे अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। 7 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, और आई वुड से एक्सपीरियंस इन एरियाज। सी, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो स्पेसिफिकली फॉर दिस आई वुड से पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और द कंपनी लिमिटेड, इसके लिए इंजीनियर्स डिसिप्लिन में है या फिर नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो भी पोस्ट है, उन सबके लिए आपके पास एक इक्विवेलेंट रेगुलर डिग्री होनी चाहिए विद द रिक्वायर्ड मार्क्स, आई वुड से, ठीक है। और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। नाउ दिस योर सैलरी वुड बी 70,000 to I would say 2 lakh per month. Now second is your officer engineering, ठीक है। ऑफिसर इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ओनली, तो इसमें भी आपका CGPA और आई वुड से डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपने MBA की है, सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस। 50,000 to 1,60,000 तक आपकी सैलरी इसमें रह सकती है। थर्ड इज फाइनेंस एंड अकाउंट्स। नाउ अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स के डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो तो उसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दैट इज डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट, chartered accountancy, management accountancy if you have done, so you are eligible for this. Experience आपका valid organization में। Second is officer, this is E4, this is E2, finance and account, I would say 1 unreserved category के लिए, and 2 years post qualification, I would say experience. So ये सब इसकी requirement रहने वाली है। आप इसको डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा for whenever you are going to apply for this. Third is human resource, that is HR discipline, I would say deputy manager HR, that is one post, I would say experience in HR function managing, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री है, सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस। सिक्स्थ इज ऑफिसर HR E2, दैट इज E4, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन आई वुड एक्सपीरियंस। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ इफ यू हैव done your degree, or you have passed out, or you have valid experience in information technology department or organization, or I would say in this kind of environment, so you are eligible for this post, I would say, that is information technology में deputy manager, I would say regular full time BTech in computer science or information technology के साथ अगर आप passed out हो, so you are eligible for this. एज लिमिट अपनी साथ के साथ चेक कर लीजिएगा, मैक्सिमम 33-39 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन, अपग्रेडेशन एंड एप्लीकेशन डिजाइन, सो यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट इज ऑफिसर IT E2, 1 I would say vacancies there for unreserved category and post graduate degree MCA और MTech। अगर आपने मास्टर्स की है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यू आर एलिजिबल फॉर दिस, आई वुड से।
Next is company secretariat, secretariat, that is CS, deputy manager CS 1, and 39 years till of age you can apply. Graduate with associate fellow membership of the Institute of Company Secretariat of India. ठीक है, if you have done this, so you are eligible for this. 7 years of post experience, executive experience would be required, I would say, and experience in secretarial department of company, so you are eligible for this post. Next is officer CS E2, that is E4, 2 years experience, I would say, and there is one vacancy also. Law discipline. Now if you are, if you belongs to the law department, I would say, so this is the vacancy, that is deputy manager law, regular full time degree in law, LLB 3 years with first division or equivalent. ठीक है, so you are eligible for this. Next is officer law E2, degree in 5 years integrated courses, so you are eligible for this. See, अपना डिटेल जो है सारा कुछ इसमें चेक कर लीजिएगा, because it's a very detailed notification, so I'm just highlighting that what is required. Corporate social responsibility, CSR discipline, officer CSR 50,000 to 1,60,000 आपका पे स्केल रहने वाला है. रेगुलर फुल टाइम 2 year डिग्री इन MBA और PGDM PGD, so you are eligible for this. Now there are some, I would say, reservation or the PWD department or the people who are with disabilities or like that, उनके लिए ये अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप काइंडली रीड कर लीजिएगा प्लीज़. आपके कुछ कोड्स दिए हुए हैं. फाइन. नाउ आई वुड से आपकी जो पे स्केल है वो साथ के साथ हर पोस्ट में लिखी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम, आई वुड से मिनिमम पे आपकी 50 to 60,000 रहने वाली है स्टार्टिंग, और इट कुड बी इंक्रीजेबल टिल 1 लाख और 2 लाख पर मंथ, आई वुड से. नाउ कंपेंसेशन पैकेज, अब से आपको सैलरी के साथ साथ बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं, सो यू कैन चेक इट आउट एज पर गिवन इन दिस. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, वैसे हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन उनकी अलग से लिखी हुई है, बट स्टिल यू मे रीड दिस. द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट आर गिवन इन टेबल अबव. ठीक है, ये हमने रीड कर लिया ऑलरेडी, तो यही आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली रहने वाला है. ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने वाली है, क्योंकि आपकी पैकेज बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, पोस्ट बहुत अच्छी है, सो यू नीड टू बी शो योर एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव एनी. ठीक है, ऑल्सो आई वुड से एज लिमिट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. टिल 30, कई पोस्ट के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, कई पोस्ट के लिए 39 ईयर्स तक कर सकते हो, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ लाइक दैट. फाइन. अब सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सी आपको ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, सो प्रिपेयर इट, आई वुड से fulfill it accordingly. Also अगर हम selection process की बात करें, so detailed scrutiny of application shall be done to ascertain the eligibility and with the view to select for the purpose of interview. ठीक है, only those candidates who are considered suitable in the terms of nature and quality of technical knowledge and professional expertise required for each specific post. See, आपका जो है इंटरव्यू भी होने वाला है, आई वुड से, and applicants found suitable shall be called for written test and or interview. After application जो भी कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, they will call for an interview और for I would say written test, जो भी है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा. यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट है, लाइक HR और आई वुड से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट. HR की है ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज फाइनेंस सेकंड अकाउंट है, बहुत सारी है. सो उन सब के लिए जो है यूपीडिया आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाता है, हाउ टू गिव योर HR और लाइक दैट, सो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो. ऑल्सो फॉर द रिटन टेस्ट बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दे आर फॉलोइंग, सो यू कैन कंसल्ट दैट. यूपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन, दीज आर लाइक लॉट ऑफ वैकेंसीज आई वुड से, एंड पे स्केल बहुत अच्छा रहने वाला है, और डेट्स भी काफ़ी अभी एक्सटेंड तक है, 25-27 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. सो गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, गो एंड अप्लाई. Still, if you're facing any query or like that, so you may contact us. All the very best.